Okay students, today we are going to start a new chapter, that is writing a negative message, chapter number 8 in your resource packs, and it is on the page number 192. So that first topic is that what are the 3 writing steps and using the 3 steps writing process. कि अगर हम नेगेटिव मैसेज की राइटिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें देर आर द 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस फॉर द नेगेटिव मैसेज. कि नेगेटिव मैसेज लिखने के लिए जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसके जो वो 3 स्टेप्स हैं. वो क्या 3 स्टेप्स हैं वो फर्दर जो है वो विल डिस्कस इट. Using 3 steps writing process for negative message. Delivering a negative message or a bad news is not something easy. Is not easy, but by following some guidelines or by following some steps, you can write or you can craft a message or a negative message, or you can write a message that minimize negative news, or that can minimize the effect or impact of a negative news. So for this purpose, you need to deliver the bad news, and while you are delivering a bad news, you have 5 goals in your mind. अगर आप जो है कोई बैड न्यूज़ जो है आपको डिलीवर करनी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ डिलीवर करनी है, उसके लिए यू हैव टू कीप द 5 गोल्स इन योर माइंड. आपको जहन में 5 चीज़ों को जो है वो रखना है. व्हाट आर दीज 5 गोल्स? नंबर 1, गिव और कन्वे द बैड न्यूज़. सबसे पहले ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बैड न्यूज़. आपने बैड न्यूज़ डिलीवर करनी है. नंबर 2, यू आर गोइंग टू इनकरेज योर रीडर्स टू एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़. इनकरेज इट्स एक्सेप्टेंस, कि आपके जो रीडर हैं, जो रिसीवर हैं, जिनको आप बैड न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है वो आपने उनको इनकरेज करना है कि दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड ईजीली एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़. नंबर 3 इज़ मेंटेन रीडर्स गुडविल. और उसमें तीसरी चीज़ ये है कि यू विल ट्राई टू मेंटेन रीडर्स गुडविल. एंड द फोर्थ इज़ दैट मेंटेन्स ऑर्गेनाइजेशन गुड इमेज, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का भी जो गुड इमेज है उसको भी जो है वो मेंटेन करना है. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ दैट मैनेज द वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर correspondence on the matter. So these are the 5 goals. While by following these 5 steps and 5 goals, you can minimize the negative news. You can listen, or you can reduce the impact of the intensity of the bad news or a negative news. But accomplishing all these 5 goals, you need or you require a careful attention. आपने इन 5 गोल्स को पूरा करने के साथ साथ जो है it is required to pay careful attention to 3 things, to 3 writing steps. अब वो 3 writing steps क्या है? नंबर 1 planning, नंबर 2 writing, and नंबर 3 completing the message. Here we are talking about a negative message. यहाँ पर हम negative message की बात कर रहे हैं. Step 1, पूरे जो writing process है negative message लिखने का writing process, उसमें 3 steps हैं. वो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो गोल्स थे. वो क्या 5 गोल्स हैं जो आप जहन में रखेंगे वाइल यू आर राइटिंग और डिलीवरिंग अ नेगेटिव न्यूज़ और अ बैड न्यूज़. तो ये 5 स्टेप्स और 5 गोल्स जो आप जहन में रखेंगे उससे ये होगा कि यू कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़. हेयर ना अब अगर बात करें कि हाउ यू कैन राइट अ नेगेटिव मैसेज, आप इस नेगेटिव मैसेज को, और वो राइटिंग प्रोसेस क्या है नेगेटिव मैसेज का, वो राइटिंग प्रोसेस जो है इट कंटेन्स 3 स्टेप्स. उसमें 3 स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज़ राइटिंग, नंबर 1 इज़ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ राइटिंग, एंड Number 3 is completing your message. Step 1 is planning negative message. यानी कि it means that how you are going to plan a negative message. आपने negative message को plan कैसे करना है. When you need to convey a negative news, you cannot avoid the fact that your audience does not want to hear what you are going to tell them. It means that कि जब आपने एक दफ़ा जो है when it is your responsibility to deliver a negative news or a bad news, यू कैन नॉट अवॉइड द फैक्ट. तो फिर आप इस चीज़ से जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते कि आपके ऑडियंस जो हैं ऑब्वियसली दे विल नॉट बी हैप्पी टू हियर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दैम, व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बैड न्यूज़. आप उनको जो बैड न्यूज़ देने जा रहे हैं, आप उनको बताने जा रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट रेडी टू हियर इट एंड दे डोंट वांट टू हियर इट. सो टू मिनिमाइज द डैमेज टू बिज़नेस रिलेशनशिप, ताकि जो है वो आपका जो बिज़नेस रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ या आपके रिसीवर के साथ उसको डैमेज करने से बचाने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू इनकरेज योर रीडर एंड योर रिसीवर दैट दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़, यू नीड टू इनकरेज योर रीडर और योर रिसीवर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ योर मैसेज, कि वो आपके मैसेज को है वो किस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू पे केयरफुल अटेंशन. इसके लिए जो है वो आपको एक केयरफुल, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है. बहुत ज़्यादा आपने अटेंशन पे करनी होती है किस चीज़ पे? प्लानिंग पे. हाउ यू आर गोइंग टू प्लान अ बैड न्यूज़, आपने उस बैड न्यूज़ को प्लान कैसे करना है. सो प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू अवॉइड एलिंग योर रीडर्स. अपने जो ऑडियंस हैं उनको जो है वो उनके रिएक्शन को जो है वो एलिनिएट करने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए
उसको जो है वो कम करने के लिए जो है अ केयरफुल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। आपको जो है वो नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ केयरफुल प्लानिंग विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर राइटिंग प्रोसेस। जो आपके राइटिंग प्रोसेस का जो है वो पहला स्टेप है। सो इट मीन्स दैट कि आपने ये जो पहला स्टेप है प्लानिंग, इसका मतलब ये कि यू आर गोइंग टू मिनिमाइज द डैमेज। आप उस डैमेज को जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ के नतीजे में जो डैमेज आपका जो रिसीवर है उसको जो डैमेज होगा या ऑब्वियसली जो वो शॉक होगा बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस न्यूज़ ईजीली। आपने जो अपने रिसीवर को जो है यू आर गोइंग टू मेक योर रिसीवर एक्सेप्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट बैड न्यूज़। तो उसके लिए यू नीड अ केयरफुल प्लानिंग। आपको केयरफुल प्लानिंग की जो वो ज़रूरत है विद अ क्लियर पर्पस एंड ऑडियंस नीड। आपको पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑडियंस, वट इज़ द नीड ऑफ योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है। सो फॉर दिस पर्पज़ यू विल गैदर द इंफॉर्मेशन योर ऑडियंस विल रिक्वायर टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट योर मैसेज। आप वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे एंड यू रिक्वायर ऑल द यू विल गैदर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विच योर ऑडियंस रिक्वायर्ड। वो आप तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे जिसकी आपके ऑडियंस को ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो है वो उस तमाम इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मैसेज ईजीली। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सेलेक्टिंग द राइट मीडियम। उसके बाद अगला स्टेप ये मतलब इसी में प्लानिंग में जो है आपने ये देखना है कि आपने कौन सा मीडियम चूज़ करना है, यानी कि वेदर यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट नेगेटिव न्यूज़ और बैड न्यूज़ थ्रू अ direct strategy or through a direct approach or through a indirect approach. So selecting the right medium is very important. Selecting the right medium is critical. For example, कुछ experts, कुछ business writing experts जो हैं they give the advice that the bad news for employees be delivered in person, both to show the respect of the employees and to give them an opportunity to ask questions. इट मीन्स दैट कि बहुत से जो बिजनेस राइटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ की एडवाइस करते हैं कि जो बैड न्यूज़ हैं वो पर्सन को, इंडिविजुअल को खुद डिलीवर करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इससे दो चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं कि एक तो जो है दिस शोज़ द रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर, कि आप जो है रिसीवर जिसको आप ये बैड न्यूज़ डिलीवर करें आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को अगर कोई बैड न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं तो बेहतर ये कि आप उसको पर्सनली वो डिलीवर करें। और उसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि बोथ दिस विल शो योर रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय। ये चीज़ नंबर वन, ये चीज़ शो करेगी कि आप अपने एम्प्लॉय को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देगी टू आस्क अ क्वेश्चन, कि वो आपसे सवाल कर सकें ताकि जो है दे वुड बी एबल to understand that bad news easily and they would be able to accept that bad news. The organization of a negative message require a particular care. One of the most important planning decision is that उसके बाद आपने प्लानिंग में सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि either you are going to deliver that bad news through a direct strategy or indirect strategy or through a direct approach or indirect approach. अब ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है ये भी हम बाद में डिटेल में भी, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ जो हम ये देखेंगे कि एक नेगेटिव मैसेज जब आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ जो है वो ओपन करते हैं तो वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। सो अ नेगेटिव मैसेज यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच, अगर आप नेगेटिव मैसेज को जो डायरेक्ट अप्रोच से डिलीवर कर रहे हैं तो अ नेगेटिव मैसेज यूजिंग अ डायरेक्ट अप्रोच ओपन्स विद द बैड न्यूज़। उसमें सबसे पहले आप बैड न्यूज़ डिलीवर करते हैं, उसके बाद रीजनिंग की तरफ आते हैं, रीजनिंग फॉर द सिचुएशन और डिसीजन। then you give the additional information and this additional information may help the audience to understand and accept that negative news or bad news. Then you end your message with a positive statement and this positive statement means that your goal is maintaining a good relationship with your customer or with your audience or with your receiver. So this is a format of delivering a negative news using डायरेक्ट अप्रोच। कि अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए जो है वो बैड न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं या नेगेटिव न्यूज़, तो उसमें सबसे पहले यू विल अनाउंस द बैड न्यूज़, देन यू विल गिव द रीज़न, और रीज़न क्यों देंगे, फॉर द सिचुएशन और डिसीजन के लिए। द थर्ड थिंग इज़ दैट यू विल प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हेल्प द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मैसेज, and then you will end it with positive statement, and this positive, and here you would aim at maintaining a good relations. लेकिन on the other hand अगर आप जो है यू गो फॉर इनडायरेक्ट अप्रोच, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर अ नेगेटिव मैसेज यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच, अगर आप जो है वो नेगेटिव मैसेज को जो है इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ डिलीवर करें, दैन यू विल ओपन इट विद अ बफर। आप पहले उसको बफर के साथ ओपन करेंगे। बफर का मतलब है कि यू विल बिल्ड अप द रीजनिंग,
आप रीज़न देंगे, देन बिहाइंड द कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट बैड न्यूज़, इस बैड न्यूज़ के और नेगेटिव न्यूज़ के पीछे जो रीज़न क्या है. फर्स्ट यू विल स्टार्ट इट विद द, यू विल ओपन योर नेगेटिव मैसेज और बैड मैसेज विद बफर. आफ्टर बफर यू विल गिव द रीजनिंग के बाद देन यू विल डिलीवर अ बैड न्यूज़ एंड देन पॉजिटिव एंगल क्या है उसमें. ऑन द लास्ट थिंग इज़ दैट रिस्पेक्टफुल क्लोजिंग. सो दिस वुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ delivering a negative news by using indirect approach or indirect strategy. So next is to help decide. उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि which approach और which strategy is appropriate. अब वो किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि इधर यू आर गोइंग टू डिलीवर योर नेगेटिव मैसेज थ्रू डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच. उसके लिए यू कैन आस्क सेवरल क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. आप कुछ सवाल अपने से पूछ सकते हैं कि नंबर 1, डू यू नीड टू गेट रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली. क्या आपको रीडर्स की जो अटेंशन है उसकी जो है उसको, डू यू वांट टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर और डू यू वांट टू डिलीवर दैट न्यूज़ इमीडिएटली. अगर आप उसको फौरी तौर पर डिलीवर करना चाहते हैं. या फिर सेकेंड थिंग इज़ दैट डज द recipient prefer a direct style of communication. Third thing is that how important is this news to the reader, के reader के लिए ये news जो है वो कितनी important है. And the fourth is, will the bad news come as a shock. So use the direct approach when your negative answer or negative news or information will have a minimal personal impact. Consider the indirect approach for more serious matters. आपने डायरेक्ट अप्रोच वहाँ पर यूज़ करनी है जहाँ पर जो है आपको लगता है कि कम्युनिकेशन जो है आप जो मैसेज है नेगेटिव मैसेज जो है वो आपने इमीडिएटली डिलीवर करना है. या फिर जो आपका रिसीवर है वो डायरेक्ट स्टाइल या स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल को जो है वो प्रीफर करता है या फिर दे गो फॉर अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द न्यूज़ इज़ फॉर द रीडर. सो दिस थिंग विल मिनिमाइज और विल मिनिमल द पर्सनल इम्पैक्ट. लेकिन अगर जो कोई सीरियस इश्यूज़ हैं उसके लिए यू विल चूज़ द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर अ नेगेटिव और बैड न्यूज़. उसके बाद सेकंड स्टेप था जी राइटिंग नेगेटिव मैसेज. कि आपने नेगेटिव मैसेज को जो है वो लिखना कैसे है. बाय राइटिंग क्लियरली एंड सेंसिटिवली यू कैन टेक सम ऑफ द पॉजिटिव ऑफ बैड न्यूज़ एंड हेल्प योर रीडर टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड मूव ऑन. अगर आप जो है वो क्लियरली और सेंसिटिवली इस मैसेज को जो है वो नेगेटिव मैसेज को लिखते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प योर ऑडियंस और हेल्प योर रिसीवर टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड मूव ऑन. इफ़ योर क्रेडिबिलिटी हैज़ नॉट ऑलरेडी इस्टेब्लिश. लेकिन उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इधर हैव यू डेवलप्ड योर क्रेडिबिलिटी. अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर ली है, अगर आप ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर चुके हैं या इस्टेब्लिश कर चुके हैं विद एन ऑडियंस, देन क्लैरिफाई योर क्वालिफिकेशंस. सो receiver would not question your authority or ability. You need to choose your language carefully and avoid an accusing tone. आपने अपनी टोन जो है वो पॉजिटिव रखनी है while delivering a negative message. It does not mean कि आपकी टोन भी जो है वो नेगेटिव होगी. नेगेटिव मैसेज does not mean कि you can deliver a negative message without being negative. आप नेगेटिव ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करने के लिए आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करें, नेगेटिव कॉनोटेशंस यूज़ करें. you need to be very careful choosing your language, choosing your words. So choice of the words should be very careful. You need to choose your language carefully and avoid an accusing tone. Moreover, you can ease the sense of disappointment by using positive words. यानी कि इन अदर वर्ड्स आप इसको शुगर कोटेड वे में जो है वो अपने नेगेटिव मैसेज को और बैड न्यूज़ को जो है शुगर कोटेड वे में जो है बाय यूजिंग अ पॉजिटिव वर्ड्स यू कैन डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ और अ बैड न्यूज़. इट मीन्स दैट इट इज़ पॉसिबल. इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल है कि नेगेटिव न्यूज़ जो है वो डिलीवर की जा सकती है विदाउट बीइंग नेगेटिव. सो इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ विदाउट बीइंग नेगेटिव. एंड द लास्ट थिंग इसमें थर्ड स्टेप जो था वो था जी कंप्लीटिंग अ नेगेटिव मैसेज. हमने पहले डिस्कस किया कि प्लानिंग, राइटिंग एंड नाउ कंप्लीटिंग अ नेगेटिव मैसेज. सो आफ्टर writing your message, you need to revise your content, you need to revise your draft to make sure everything is clear, complete and concise. Even small flaws can be magnified in readers mind as they react to your negative news. So you need to be proofreading your draft, proofreading your after writing your message. You need to revise your draft, revise your content to make sure that everything is clear, your message is clear, your message is complete and it is brief and concise. So produce clean professional documents and proofread carefully to eliminate mistakes.
और उसके बाद आपने जो है वो उस अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो उसका प्रूफ रीडिंग करनी है ताकि उसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जो माइनर मिस्टेक्स होंगी दे कैन ऑल्सो बी मैग्नीफाइड इन द रीडर्स माइंड and they can react to your negative news or bad news. So careless errors in a negative message can make a bad situation even worse by creating the impression the sender does not care enough about the situation to invest the time and effort. It means that कि अगर आप केयरलेस किस्म की मिस्टेक करेंगे अपने ड्राफ्ट में, अपनी राइटिंग में, और केयरलेस किस्म के उसमें एरर होंगे आपके नेगेटिव मैसेज में, एक तो ऑलरेडी वो मैसेज जो है वो नेगेटिव है और बैड है, बैड मैसेज, यू आर गोइंग टू डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ और अ बैड न्यूज़. अगर उसमें आप इस तरह की केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे तो इट विल मेक द सिचुएशन मोर वर्स. इट कैन मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स. और उसकी वजह ये है कि बाय क्रिएटिंग द इम्प्रेशन कि जो आपका रिसीवर और रीडर है, दे विल गेट एन इम्प्रेशन के यू डोंट एक्चुअली बॉदर अबाउट देम, यू डोंट केयर enough about the situation, so you do not invest your time and you do not and you do not put an effort and it takes to produce a professional quality message. कि आप जो है इस बात की आपको परवाह ही नहीं है, आपने उसको अच्छी तरह से बाद में जो है प्रूफ रीडिंग नहीं किया, you did not spend your quality time, you don't spend your time, you don't care enough द सिचुएशन और टू कि आपने जो है इस पर अपना को ना इस पर कोई अपना टाइम इन्वेस्ट किया, ना आपने यू डिडंट मेक एनी एफर्ट to go through it and you just deliver that bad news or negative news. So you actually don't bother about the reader or receiver. So finally, be sure to deliver the message without holding or delaying bad news, because जो unnecessary delay है bad news को deliver करने में, which is that is unethical. ठीक है जी. तो ये these are the 3 writing steps of or 5 goals while delivering a negative news or a bad news, and planning a negative message are 3 steps. Then how can you craft your negative message? Number 1 is planning, number 2 is writing, and number 3 is completing a negative message.